हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्राफ बनाना सीख रहे थे और हमने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन के ग्राफ। लीनियर फंक्शन, देखिए बेटा, ये ग्राफ जो टॉपिक है ना, इतनी बात मन में बसा ले। थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल जो है ना, एक बार थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा बेटा, अगर जड़ें अच्छी होंगी ना, जड़ें अगर मजबूत बनेगी, नींव अच्छी बनेगी घर की ना, तो मकान उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये बात ध्यान में रखें बेटा, जितना गजब आपको मैथमेटिकल टूल आएगा ना, उतनी गजब फिजिक्स आएगी, उतना मजा आएगा करने में, वरना दिक्कत में रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं लीनियर फंक्शन ग्राफ। लीनियर का मतलब है बच्चों, मैंने यूं कह दिया आपसे कि y इज इक्वल टू, जब भी दो वेरिएबल हों, एक हो y और एक हो x, इन दो चीजों में कभी भी ग्राफ बनाना पड़े और इक्वेशन इस तरह की हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप, मतलब x की पावर भी एक है, y की पावर भी एक है, तो ये जो x के साथ में नंबर होगा इसको हम बोला करेंगे स्लोप, और ये जो अकेला नंबर होगा इसे हम बोला करेंगे कट, या फिर y इंटरसेप्ट। इस लाइन पे कट होगा ये, इसको हम बोलेंगे y। हम मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाएंगे बार बार, नहीं तो मैथ्स पढ़ने लग जाएंगे, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इस c को क्या बोलेंगे हम, y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पे कट, y एक्सिस पे कट, और इस नंबर को जो x के साथ होगा उसे हम कहेंगे स्लोप। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। देखिए नंबर अगर पॉजिटिव है, x के साथ वाला नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे वाली लाइन आएगी। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ऐसे वाली लाइन आएगी, और अगर ये नंबर 0 है तो ऐसे वाली लाइन आएगी। तीन ही लाइन है, यानी अगर m आपका पॉजिटिव है तो ये लाइन, नेगेटिव है तो ये लाइन, और अगर m 0 है तो ये वाली लाइन। एक तो ये बात ध्यान रखें। देखिए दोबारा से, अब यहां देखिए ये नंबर कैसा लिखा है मैंने, ये नंबर लिख दिया मैंने प्लस, ये y एक्सिस पे कट, ये रही y एक्सिस, कितने पे कट बनाऊं, 5 पे। ये लो बना दिया, यहां से 5 पे कट बना दिया, ठीक बात। अब क्या देख लेना आप, x के साथ स्लोप देख लेना, कैसी स्लोप है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे ही बनाना है, नेगेटिव हो तो ऐसे बनाना है। दो ही बातें, पॉजिटिव हो तो ऐसे ही, नेगेटिव हो तो ऐसे, पॉजिटिव हो तो ऐसे ही, नेगेटिव हो तो ऐसे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये वाला पॉइंट होगा y एक्सिस पे कट, ऊपर वाली यहां जो लिखा है y है तो y पे कट। तो बताइए, कट तो है 5 पे और स्लोप है पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ होगा। अगर इसी में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर मैं कह दूं कि ये -3 है तो क्या चेंज आएगा, चेंज बेटा ये आएगा। कट तो अभी भी वही है, देखो देखो जरा ध्यान से, कट तो वही है 5 का, लेकिन स्लोप क्या कर दी मैंने, नेगेटिव कर दी, तो ये ग्राफ आ जाएगा 5 का कट, स्लोप नेगेटिव। मैंने कहा मैंने ये हटा ही दिया, ये नंबर ही हटा दिया, फिर तो आपको पता ही है केवल ये कांस्टेंट फंक्शन बच गया, यानी ये वाला ग्राफ आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ये क्या ही नहीं बचा, x वाली बात ही नहीं बची, y इज इक्वल टू 5, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो देखिए थोड़े और एग्जांपल लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक साथ लिख देता हूं 5-6 ग्राफ। y इज इक्वल टू 2x minus 3, y is equal to 2x, y is equal to minus 2x plus 3, y is equal to minus 2x minus 3। ये 4 ग्राफ है। देखिए बेटा, 1 2 3 और 4, यहाँ है y, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x। देखिए पहले में कट कितने पे है बच्चों, नेगेटिव, -3 पे कट हो गया। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ऐसे, ये ग्राफ। दूसरा देखिए जल्दी से, कट कितना है, 0, 0 का मतलब ओरिजिन। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, तो ये ग्राफ। तीसरा ग्राफ देखिए, कट कैसा है, पॉजिटिव, यहां कट बना दिया। स्लोप कैसी है, नेगेटिव, पॉजिटिव होती तो ऐसे, नेगेटिव है तो ऐसे, ये वाला ग्राफ। कट कहां है, नेगेटिव, -3।
स्लोप कैसी है, नेगेटिव। पॉजिटिव होती तो ऐसे बना देते, नेगेटिव है तो ऐसे बना देंगे। ये हो गए ग्राफ। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आगे होंगे तो हम थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से करते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। अब थोड़ा फिजिक्स के सवाल बनाते हैं इस बात पे। देखिए, मैंने कहा यही वो पेड़ है जहाँ से हम दूरी माप रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस बंदे की यहाँ से दूरी जिसका नाम पोजीशन है वो x है, और पोजीशन समय के साथ बदल रही है। कब बदलेगी? अगर ये लड़का चलेगा, चाहे आगे चले चाहे पीछे चले, पोजीशन समय के साथ बदल रही है। सवाल ये कि सर कैसे बदल रही है? मैं इक्वेशन देता हूँ, उस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बना के उस इक्वेशन को पढ़िए, तब और भी मज़ा आएगा कि ग्राफ हमें बहुत कुछ बताता है। चलिए, अब हम केवल ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम वो जो इक्वेशन बनाएंगे उसे पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे उसमें क्या लिखा है। चलो देखते हैं कौन कौन पढ़ता है। पहला ग्राफ बनाइए। x इज इक्वल टू दे रखा है -3t + 2, -3t + 2, या -2 ले लेते हैं, -2। पढ़िए इस ग्राफ को, क्या लिखा है पहले बना ले, फटाफट ग्राफ बना ले, फिर पढ़ेंगे। ये x है, ये t है, कितने पे कट? ऊपर x है, नीचे t है, कट लगाना है -2 पे। ये लो, -2 पे कट लगा दिया। स्लोप कैसी है? नेगेटिव, तो मतलब ऐसा ग्राफ। पॉजिटिव होती तो ऐसा बना देता, नेगेटिव है तो ऐसा बना दूंगा, ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहां वाला ग्राफ, इस हिस्से में टाइम, यहां 0 टाइम है और यहां है टाइम पॉजिटिव, यहां है टाइम नेगेटिव। नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, तो इस हिस्से में ग्राफ नहीं होगा, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन डॉटेड दिखाया है। अब आप पढ़िए, इसका मतलब पढ़िए। इसका मतलब है यहां है t0, शुरू में t0 कहते हैं बेटा शुरुआत को। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया, जब हमने यहाँ यूँ, मान लीजिए आप यहाँ पलाथी मार के बैठे हैं और अपनी बड़े बड़े नैनों से इसको देख रहे हैं, आपने जब इसे पहली बार देखा तो ये लड़का कहाँ था? ये शुरुआत कहते हैं जब हमने इसे ऑब्जर्व किया। जब हमने इसे ऑब्जर्व किया उसे कहेंगे 0 टाइम, और 0 टाइम पे t0 रखे, x था -2, यानी ये लड़का इस पेड़ से 2 कदम पीछे था। शुरुआत में ये लड़का इस पेड़ से 2 कदम पीछे था, 2 कदम पीछे था। और फिर कहाँ जा रहा है? देखिए, -2 पे था, फिर -3, -4, -5, ऐसे जा रहा है। मतलब -2 पे था और बैक ही जा रहा है, इधर था, पेड़ से पीछे था और पीछे ही जा रहा है। मतलब ये कभी भी इस पेड़ को क्रॉस नहीं करेगा, यानी बैक साइड में जा रहा है। तो ये वर्टिकल हाइट हमें बताएंगी पोजीशन। क्या बताएंगे बेटा? पोजीशन। शुरू में -2 पे था, फिर -3, 4 बैक जा रहा है, पोजीशन घट रही है, तो ये कभी भी पेड़ पे नहीं आएगा, मतलब ओरिजिन पे नहीं आएगा। चलिए अगला ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये रीडिंग बड़ी ज़रूरी है, फिजिकल मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मैं ये ग्राफ में ये लिख देता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं ये लिख देता हूँ इसका क्या मतलब होगा? ग्राफ में क्या चेंज आएगा? पहली बात तो कट कहाँ चला जाएगा बताइए? कट कहाँ चला जाएगा? कट कितना हो गया? देखिए अब 0 कट हो गया है, 0, तो ओरिजिन पे कट है। स्लोप कैसी है? नेगेटिव, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, पीछे डॉटेड आएगा। मतलब इस बार लड़का शुरुआत में इस पेड़ पे था और फिर बैक जा रहा था, ये मतलब हुआ। अगर मैं ये कर देता हूं पॉजिटिव 3t + 3t, इसका क्या मतलब होगा? बनाइए, पहले ग्राफ बनाइए जल्दी से। ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए, ये x है, ये t है, t = 0 पे कट कितना है? 0 है, मतलब यहीं था। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव, तो ऐसा है। बैक में टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो शुरू में लड़का ओरिजिन पे था यानी पेड़ पे था, फिर कहाँ जा रहा है? उसकी पोजीशन राइट में बढ़ती जा रही है, यानी इस बार लड़का राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं लिख देता हूँ +5, तो इसका क्या मतलब है? लड़का शुरुआत में, ये ग्राफ जो है वो कहाँ बनेगा बताइए ज़रा? कट कितने पे हो जाएगा? x = यहाँ t है, t0 रखिए तो x हो गया 5, यानी कट हो गया +5, और स्लोप भी हो गई पॉजिटिव। तो इसका मतलब है शुरुआत में
लड़का पेड़ से 5 कदम t0 पे लड़का यानी शुरुआत में लड़का पेड़ से 5 कदम आगे था और आगे की तरफ ही जा रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं एक इक्वेशन और देता हूं, आप उसको बनाइए और उसका मतलब निकाल के बताइए क्या मतलब है उसका। अगर मैंने लिख दिया ये बात x इज इक्वल टू -2t + 3, बताइए क्या मतलब है। ग्राफ बनाइए पहले फटाफट और फिर उसे पढ़िए। शुरुआत में t0, शुरुआत का मतलब है t0 लड़का +3 पे था, मतलब पेड़ से राइट में था। स्लोप कैसी है? नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा। इसका मतलब इस बार उसकी पोजीशन देखिए कैसी होती जा रही है। पोजीशन कम होती, क्योंकि लड़का कहाँ था पहले? राइट में खड़ा था, और कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में। तो पोजीशन पॉजिटिव में कम होती जाएंगी, 0 हो जाएंगी, फिर नेगेटिव हो जाएंगी, यानी इस बार लड़का ओरिजिन को क्रॉस करेगा। तो शुरू में +3 पे था, यानी लड़का पेड़ से राइट था, राइट। और फिर वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है? पोजीशन +3, फिर 2, 1, 0 हो गई, और फिर लड़का बैक जा रहा है, यानी पोजीशन नेगेटिव हो गई। तो इस हिस्से में पोजीशन पॉजिटिव है, इस हिस्से में पोजीशन नेगेटिव है, और यहाँ इस टाइम पे लड़का ओरिजिन पे है, लड़का ओरिजिन पे है। तो हम फटाफट एक्सटी ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि लड़के ने ओरिजिन क्रॉस किया है या नहीं किया है। अगर आपके एक्सटी ग्राफ में इस तरह की बात है, इसका मतलब है लड़का पेड़ से राइट में था और राइट में ही रहा, हमेशा पोजीशन पॉजिटिव ही रही। अगर ऐसा ग्राफ है तो क्या मतलब होगा? लड़का पेड़ से लेफ्ट था और लेफ्ट में ही रहा। और अगर ऐसा ग्राफ है तो पहले पेड़ के राइट में था, फिर वो पेड़ पे आया, फिर वो पेड़ के लेफ्ट में चला गया। इस प्रकार एक्सटी ग्राफ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट शुरू में कहाँ था, बाद में कहाँ जा रहा है, ये बातें हमें पता लगती है। चलिए 1-2 ग्राफ और बनाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए 3x + 2t = मान लीजिए 6 दे दिया, और अब कह दिया जाए कि आप एक्सटी ग्राफ बनाइए। अब आप कहेंगे सर हमें तो दिख ही नहीं रहा, y = mx + c टाइप इक्वेशन ही नहीं है। तो बेटा ध्यान रखें, जो ऊपर है उसे लेफ्ट करो, जो ऊपर है उसे लेफ्ट करो, जो नीचे है उसे राइट करो। बेटा ये ग्राफ फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मैं कहता हूं आपके नीट IIT के एग्जाम में सबसे ज्यादा छाया रहने वाला ग्राफ है y = mx + c, हर जगह यूज होगा, तो इसे सीख लें। जब भी कोई इक्वेशन आपके सामने होती है तो जो ऊपर टर्म होगी उसे लेफ्ट रखो, रख लिया भाई लेफ्ट, बाकी सब राइट ले जाओ। -2t + 6 ले गए। अब क्या करना है? अब जो ऊपर टर्म है उसे अकेला करना है, अकेला, सिंगल। अभी हम आसान से स्टार्ट करें, धीरे धीरे टिपिकल होता जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आसान से समझिए बात को और टिपिकल में अप्लाई करिए। तो x को अकेला करिए, ये टर्म अकेली होनी चाहिए जो ऊपर है। y = mx + c टाइप बनाना है, ऊपर वाला अकेला, नीचे वाले के साथ नंबर, प्लस में कट। y = किस टाइप का बनाना है? mx + c, ऊपर वाला अकेला, x के साथ कोई नंबर और प्लस में कट, ऐसा बनाना है। बनाइए। x ये 3 नीचे डिवाइड कर दो, तो -2/3t + 6/3 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन बन गई x = -2/3t + 2। अब बन गई हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट। बताइए कट कितना है? x पे कट, यहां अगर x है तो ये x पे कट, अगर यहां वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी पे कट, यहां एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन पे कट, कुछ भी हो, यहां फोर्स है तो फोर्स पे कट। कट कितना? 2 का, ये लो बना दिया। स्लोप कैसी? नेगेटिव, ये लो बना दी। पॉजिटिव होती तो ऐसे, नेगेटिव है तो ऐसे, बस बन गया ग्राफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अगर मैं कहूं कि बताइए जरा पढ़िए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है शुरू में लड़का पेड़ से राइट में था, फिर लड़का पेड़ की तरफ आ रहा है। शुरू में पेड़ से यानी ओरिजिन से राइट में था, वो लेफ्ट में आ रहा है, फिर पेड़ पे आया, फिर बैक गया है, पेड़ के बैक गया। इस प्रकार हम पोजीशन को रीड कर सकते हैं। इसका इक्वेशन का ग्राफ बना ले और ग्राफ को रीड करें। अगर मैं इसी तरह आपको थोड़ा सा चेंज करूं और मैं आपसे कहूं कि नहीं, मैंने आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, किसका ग्राफ दिया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह दूं v 2v + 6x = 10। मैंने कहा आप मुझे
वी एक्स ग्राफ बना के दिखाएं, वी एक्स ग्राफ, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, हाँ ऊपर कौन दिख रहा है आपको, v दिख रहा है, तो v को केला करें, 2v इजिकल टू माइनस एक्स एक्स प्लस 10। आप फटाफट करिए, v को केला करिए, माइनस 6x बाई 2 प्लस 10 बाई 2, तो v इजिकल टू आ गया माइनस 3x प्लस में 5। ये इक्वेशन बन गई। अब आप बनाइए, कट कितने पे है, प्लस 5 पे कट है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, ये ग्राफ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह कुछ और ग्राफ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा ग्राफ सिंपल हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी चीजों को किया जा सकता है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि f बराबर है, कुछ अलग सा क्वेश्चन देता हूं, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपसे कह दिया जाएगा फोर्स का ग्राफ बनाइए 1 बाय r स्क्वायर के साथ। आप कहेंगे सर यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा था वो स्टेप याद रखें। ऊपर वाली टर्म को अकेला करें, हाँ अकेली है, ठीक बात है अकेली। नीचे वाली टर्म देखिए क्या है, आर स्क्वायर नहीं है, नीचे वाली टर्म 1 बाय आर स्क्वायर है। 1 बाय आर स्क्वायर को साइड में लिख लो, साइड में ऐसे आराम से दिल लगा के, और यहां हो गया k q1 q2। तो आप बताइए कौन सी टर्म आपकी x बन गई, 1 बाय आर स्क्वायर टर्म ही आपका x है। इसे एक बारी के लिए क्या मान लो, x मान लो, x मान लो। तो ये टर्म बेटा क्या हो गई आपकी, स्लोप हो गई, यानी f इज हो गया mx, इसे m कह दो। तो आप बताओ ना m किसके बराबर है, k q1 q2 के बराबर है। अब मैंने कहा ग्राफ बनाओ, तो बताइए कट कितना है, कट तो 0 है। और अब जब तक Q1 और Q2 का साइन नहीं पता लगेगा कि Q1 Q2 दोनों प्लस हैं या माइनस हैं, मैंने कहा Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। अब ग्राफ बनाओ, तो आप समझ गए Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, तो स्लोप भी पॉजिटिव। कट कितना है 0, ये बना दिया। स्लोप कैसी है पॉजिटिव, तो ये बना दिया। अगर मैं कह देता Q1 तो पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, उस हालात में आप बताइए क्या होता। अगर Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव लेता तो मैं ये M जो है वो मेरा नेगेटिव आ जाता, और अगर नेगेटिव होता तो कट तो 0 होता और स्लोप नेगेटिव, तो ये वाला ग्राफ हो जाता है ऐसे वाला। स्लोप 0, सॉरी कट 0 और स्लोप हो जाती नेगेटिव। R नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस 0 से कम नहीं होती है, तो ऐसा ग्राफ आ जाता और प्लस में ऐसा आ जाता। चलिए थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, कुछ नया ग्राफ देते हैं आपको। मैंने कहा एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होती, होने दो बेटा, इस बात से नहीं सोचना कि मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी है, रूट वी है, रूट वी है। अब मुझे लेमडा का 1 बाय रूट वी के साथ ग्राफ बना के दिखाओ। आप कहोगे सर लेफ्ट वाली टर्म को लेमडा अलग कर लिया, हो गई 12.27 इंटू क्या लिख लो 1 बाय रूट वी, और 1 बाय रूट वी को क्या कह लो, x कह लो। तो ये किस तरह का ग्राफ हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 इंटू एक्स, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन। तो कट कितना हो गया बच्चे 0, और 0 कट है, और स्लोप कैसी है, स्लोप देखो 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 ये दिख रहा है 12.27 है, पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ, नेगेटिव होता तो वैसा कर देते, तो ऐसे बनाएंगे। एक दो और देखिए, जैसे मैं थोड़ी सी ड्रावनी इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिख दिया E इज इक्वल टू है E नॉट माइनस 0.0591 बाय n log KC। आपका दिल बैठ जाएगा सर ये क्या लिख दिया। कोई डरने की बात नहीं है। आप पहले पूछे ग्राफ किसका है, मैंने पूछा E का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, E का ग्राफ बनाइए log KC के साथ, log KC के साथ। आप कहेंगे सर ये हो गया मेरा भाई, ये नंबर अकेला नंबर है, ये हो जाएगा कट, कट यानी C। ये वाला मेरा नीचे की टर्म है, जो नीचे की टर्म है उसे मैं कहूँगा X। जो ये नंबर है ये हो जाएगा मेरा M, यानी मेरा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस C टाइप। अब मेरा C देखिए कैसा है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो E नॉट का कट हो गया पॉजिटिव नंबर। स्लोप देखिए क्या है, n एक पॉजिटिव नंबर होता है, n एक पॉजिटिव नंबर मैंने बताया है,
एन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म हो गई, आगे लगा हुआ है नेगेटिव, तो स्लोप मेरी नेगेटिव है, स्लोप मेरी नेगेटिव, पॉजिटिव का कटर स्लोप मेरी नेगेटिव है, तो ये ग्राफ आ गया। प्लस होता है तो ऐसा कर देते, माइनस है तो ऐसा कर देंगे। एक और देखते हैं, मैंने आपसे कह दिया कि ये इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। आपको इस बात से मतलब नहीं है इक्वेशन क्या है बेटा, ग्राफ बनाना सीखिए। जब हम मैथमेटिकल अप्रोच पे हैं तो मैथमेटिक्स पे रहिए, फीलिंग पे ना जाइए। अब ये डी बाय हैक्केलोन से अगर इक्वेशन है बेटा केमिस्ट्री का, लेकिन इस बात से मतलब नहीं है इक्वेशन क्या, हमें सोचना है ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई। तो आप पूछेंगे सर किसका ग्राफ बनाऊं? ग्राफ बनाने के लिए दो नेसेसरी चीजें हैं। पहली कि किसका ग्राफ पूछा गया है किसके साथ, और उन दो चीजों में क्या भी पता होनी चाहिए। इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, इन दो में बनाना है ग्राफ। दो बातें पता होनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, किन दो चीजों में ग्राफ बनाना है और इक्वेशन क्या है। इक्वेशन दी है और बताया है कि इसमें और इसमें ग्राफ बनाइए। तो ऊपर वाले को आप y कहिए, तो ये हो गया y, ये अकेला नंबर है। अकेले नंबर को याद करें, जो नीचे होता है उसके साथ वाला स्लोप होता है, जो अकेला नंबर है वो कट होता है, ये c है, और ये वाला नंबर हमारी स्लोप है, और ये रूट सी हमारा x है। तो अब बताइए रूट सी के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, पहले आप कट ढूंढिए। कट लैम्डा नॉट है जो कि पॉजिटिव है, ये लो बढ़ा दिया पॉजिटिव। स्लोप देखिए रूट सी के साथ जो नंबर है वो a है, और a के आगे क्या लगा है, नेगेटिव। a इज अ पॉजिटिव नंबर, गिवन है a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो a के आगे नेगेटिव लगा है तो स्लोप हो गई नेगेटिव। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर बेटा समझ आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ पढ़ेंगे। और आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।